के आगे ले रहा हूँ। बॉडी बंद होता है ना, चालू है। कौन से आमदार है वो भी तो देखे जरा। मनोहर के होटल में, अब इसमें स्नेहा पंडित तो रहेगी नहीं। तो मुझे कौन सा आमदार है? और रिक्शा ले आगे भाई, इतनी भीड़ में कैसे बैठेंगे? अप्पा है क्या? रुक जाओ, बताओ, पाएंगे है? लगा लिया, पर्दा लगा लिया। आमदार है कि नाही? अभी बोलो बोलो सर, आम्हाला कन्फर्म करायचं आहे आतमध्ये आमदार आहेत की नाही एकदा. मला आता करायचं आहे. आम्हाला चेक करायचं आहे, कारण विदाऊट सिक्युरिटी एवढी का सिक्युरिटी वापरली जाते? आमदारांच्या माणसांसाठी सर एवढी सिक्युरिटी आहे, पब्लिकला त्रास देऊन. पुढे पोलिसांच्या गाड्या आहेत, मागे पोलिसांच्या गाड्या आहेत का आमदार आतमध्ये? साईडला थांबवा ना, काय प्रॉब्लेम नाही आहे. थांबा ना गाडी, साईडला थांबवा ना, आम्हाला बघू तर द्या आहेत की नाही. एवढी सिक्युरिटी का वापरली जाते? आमदारांसाठी ठीक आहे, तुम्ही थांबा ना गाडी. मग लोक तर आवाजाने पण त्रासलेत ना सर, लोक तर सायरनने पण त्रासलेत. एवढी पोलीस फोर्स आमदारांसाठी आहे, पब्लिकसाठी का नाही आहे मग? अरे भागू नको बाबा, थांबा गाडी साईडमध्ये. तुम्ही थांबवा, आम्हाला माहिती पाहिजे ना. पत्रकारांपासून पळण्यामध्ये काय प्रॉब्लेम आहे सर? मग सांगून टाका ना एकदा, किंवा सरांना तरी फोन करा आणि सांगा की 2 पत्रकार आहेत, त्यांना भेटायचं आहे. हां हो सर, ऐका, तुमच्या पाठीची गाडी आहे ना, मला वाटते गाडी मी. हां, आमदारची गाडी आहे काय? तुम्ही सांगितलं होतं की आमदार हातमध्ये आहे, गाडीमध्ये आहे आमदार, तुम्ही सांगितलं होतं. आमच्याकडे रिकॉर्डिंग आहे आमच्याकडे. तुम्ही गाडी थांबा इकडे पहिले. थांबा गाडी थांबा साईडला. देखो 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 देखो, भाग रहा है. अरे सर थांबा गाड़ी हो, क्योंकि अंदर आमदार है ही नहीं. चोर है, क्या रुकेगा फिर? पीछे भी सिक्योरिटी है, वाह, पीछे भी सिक्योरिटी है. पोलीस वाल्यांनी आता काच बंद केलेली आहे, कारण त्यांना उत्तर नाहीये त्यांच्याकडे. आमदार आतमध्ये नाहीयेत आणि आमदारांची माणसं जी आहेत ती अशा प्रकारे नागरिकांना त्रास देत आहेत, फक्त कुठेतरी पोहोचायचं आहे म्हणून. आणि हा आहे परिवर्तन, हा आहे विकास, हा आहे विकास, हा विकास आहे. मीरा भाईंदर, वसई विरार सिक्योरिटी, ये आहे मीरा भाईंदर की सिक्योरिटी. आमदार के लोगों के लिए सिक्योरिटी बनी. नमस्कार, मैं रवि पंडित, और आज एक बड़ी खबर बताऊंगा आपको कि कैसे विरार जो है बिहार बनते जा रहा है, और विरार बिहार कैसे बन रहा है मैं आपको वीडियो में समझाऊंगा. पहले आप ये वीडियो देखिए. पुलिस क्या संभालेगी यार शहर को? पुलिस तो इन लोग को संभालने में लगी हुई है, शहर को क्या पुलिस संभालेगी? नेताओं के तलवे चाट रही है ना, क्या करेंगे फिर? नेताओं के नहीं, नेताओं के लोगों के. उड़ा तो बेटा, खाली मेरे को टच करो. आप वीडियो में देख सकते हैं किस तरह से आगे एक पुलिस की गाड़ी जा रही है, सायरन लगातार बज रहा है, ट्रैफिक लगभग पूरी जाम है, और बीच में आमदार की गाड़ी है, उसके पीछे एक गाड़ी और है. तो यूपी में, बिहार में ऐसे ही सायरन के साथ में वहाँ पे मंत्री जी घूमते हैं, वहाँ विधायक जी घूमते हैं, क्योंकि वहाँ दिखाना ज़रूरी होता है कि हम विधायक हैं, और साथ में सिक्योरिटी वाले घूमते हैं. लेकिन ये बिहार नहीं है, ये विरार है. और जो आप गाड़ी देख रहे हैं ये गाड़ी है आमदार की, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अंदर आमदार ही नहीं है. जी हाँ, हम हाईवे गए थे. हाईवे पे कल एक बच्ची चिंचोटी में ट्रैफिक में फंसने से उसकी मौत हो गई थी, समय पे इलाज नहीं हो पाया था, और बड़ी ट्रैफिक थी, जो 5-6 घंटे लगातार ट्रैफिक वहाँ पे थी, उसमें बच्ची की मौत हो गई. खबर हम करने गए थे, और जब हम खबर करके वापस आ रहे थे, विरार फाटा से आगे बढ़े,
तो हमारे पीछे से लगातार सायरन की आवाज़ आ रही थी। हालांकि हमने एक खबर ऐसी की जिसमें हमें पता चला कि ट्रैफिक जाम होने से एम्बुलेंस पास नहीं हुआ और बच्ची की मौत हो गई। हम तुरंत एक बाजू हट गए और सोचे शायद एम्बुलेंस रहेगा, उसको जाने दें। लेकिन जैसे हम हटे वैसे ही पीछे से सायरन बजते हुए आगे निकला, जो पुलिस का सायरन था। और पुलिस की गाड़ी में आप देख सकते हैं कम से कम 5 से 6 या 7 पुलिस वाले बैठे हुए थे और सायरन बजाते हुए और हंसते हुए आगे जा रहे। पीछे जो गाड़ी है जिसे आमदार की गाड़ी बताई गई थी, जिसमें आमदार होने चाहिए थे, और उसके पीछे एक गाड़ी और है, उसमें पुलिस वाले हैं। तो एक गाड़ी आगे पुलिस की, एक गाड़ी पीछे, बीच में आमदार की गाड़ी, और गाड़ी आगे बढ़ने लगी। हमने भी कोशिश किया कि देखिए अंदर कौन से आमदार हैं, क्योंकि इस तरह से सायरन बजाते हुए विरार में आमदार हमने कभी देखा नहीं घूमते हुए। मंत्री शायद आए तो सायरन बजता है, एम्बुलेंस आए या फिर कहीं आग लग जाए और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जाए तो उस सायरन की आवाज़ ज़्यादा दिखती है। हमने पीछा किया, हमने कोशिश किया अंदर देखने का, लेकिन अंदर समझ में आया कि तो कोई है नहीं, खाली लोग भरे हैं। वो भी बीच के सीट पे कम से कम 4 लोग, आगे पीछे पूरी गाड़ी भरी है। हमें लगा कि एक आमदार अपनी निजी गाड़ी में इतने लोग को क्यों लेके जाएगा, और जब हम काफ़ी करीब गए तो पता चला कि अंदर आमदार नहीं है। हमें शक हुआ, हम आगे गए और जब हमने पुलिस वाले से बात किया उसने कहा नहीं अंदर आमदार हैं। हमने फिर से देखा कि शायद धोखा हो सकता है, नज़रों का धोखा रहेगा। हमने फिर देखा लेकिन अंदर आमदार नहीं थे। हमने फिर भी आमदार को फ़ोन लगाया, आमदार से पूछा कि सर आप कहाँ हैं। उन्होंने कहा कि हम मनोर में हैं। शायद आज बिलास सरे का जन्मदिवस है, वहाँ पे राजन नाइक गए रहेंगे बधाई देने, तो वहीं पे हैं। लेकिन जो एक गाड़ी में लोग थे उसमें से राजन नाइक नहीं थे। लेकिन बड़ी बात है उसी में 20 में व्यक्ति बैठा हुआ है और वो राजन नाइक बनने की कोशिश कर रहा है, चेहरा छुपा रहा है। और जब हम लगातार वीडियो निकालना शुरू किए तो पुलिस वाले भी गाड़ी भगाए जा रहे हैं और कुछ समय के लिए सायरन बंद कर दिए थे। सायरन बंद था और फ़ोन पे फिर बात करने लगे और उन्हें ऐसा लगा कि अब हम उनकी वीडियो बना रहे हैं और खबर चलेगा, और समझ गए कि हम पत्रकार हैं। तो पहले तो जो गाड़ी में आमदार के होने की बात की जा रही थी उसके पर्दे बंद कर दिए गए। उसके बाद जो पुलिस वाले गाड़ी का कांच नीचे किए थे वो कांच को ऊपर कर लिया और गाड़ियां भगाना शुरू कर दिए। हमने कहा भैया रुको, हमें कम से कम देख लेने दो अंदर आमदार हैं कि नहीं है। उसने कांच ऊपर किया और गाड़ी इस तरह से भगा रहा था जैसे कि बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है। उनको ये डर था कहीं हम गाड़ी रुकवा के अंदर देख न ले। हमने कोशिश पूरा किया था तो हम गाड़ी रोके और देखे अंदर कौन कौन है। अंदर महिला जिला अध्यक्ष थी, अंदर तमाम पदाधिकारी थे, कार्यकर्ता थे, लेकिन हमें मौका नहीं मिला अंदर देखने का क्योंकि पुलिस वाले गाड़ी लगातार भगा रहे थे। और कई बार तो ऐसा लगा कि हमें ही ठोक के आगे निकल जाएंगे। उनको इतनी ज़्यादा घाई थी, अपने काले सच को छुपाने के लिए वो किसी हद तक भी जा सकते हैं, इसलिए हमने पीछा करना बंद किए। लेकिन हम जब विरार में पहुँचे, जुदानी रोड पहुँचे, वहाँ पे जो हवलदार है उनसे पूछे कि भैया गाड़ी में क्या आमदार थे। उसने कहा कि अंदर आमदार नहीं थे। हमें भी लगा आमदार रहेंगे, अंदर आमदार नहीं थे। हमने एक और हवलदार से पूछा नाके पे, उसने भी कहा अंदर आमदार नहीं थे, लेकिन गाड़ी की सायरन लगातार बज रही थी और गाड़ी सीधा आगे निकल गई। सोचने वाली बात है, वसी विरार में इससे पहले जो इनकी सत्ता थी, हितेन ठाकुर की मैं बात कर रहा हूँ, हालांकि उन पर कई आरोप लगते हैं, लेकिन हमें महसूस नहीं हुआ कि वसी विरार में कोई आमदार ऐसा है जो सायरन लगा के गाड़ियों से हर जगह घूम रहा है। लेकिन अब महसूस हो रहा है कि परिवर्तन हो गया है और जो नए आमदार आए हैं उनके लिए तो परिवर्तन कम है, लेकिन उनके जो आसपास जो अपने आप से ही आमदार बने हुए हैं, कहा जाए तो एक वोट में 5-6 आमदार बन चुके हैं, तो अपने आप को जो आमदार समझते हैं उनके लिए परिवर्तन हो गया है। अब भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं वो पुलिस सिक्योरिटी लेके चलेंगे, 20 की गाड़ी, और उस गाड़ी पे जो लोगो लगा हुआ है उस दिख रहा है आमदार के अंदर आमदार हैं। मतलब कार्यकर्ता जो गाड़ी इस्तेमाल करेंगे उस पर लोगो रहेगा आमदार का। तो ठीक है, एक बार माना कि सब वहाँ पे गए रहेंगे घूमने और कोई वजह होगी जिसमें उन गाड़ियों में कार्यकर्ता बैठ के आ रहे हैं, पदाधिकारी बैठ के आ रहे हैं, तो पुलिस वालों को सायरन बजाने की ज़रूरत क्या थी। अभी इस तरह से ट्रैफिक पूरा जाम है, सायरन बजा रहे हैं लोगों को ऐसा लग रहा है कि पीछे एम्बुलेंस है। लोग जगह देने के लिए यहाँ वहाँ सड़क रहे हैं, लेकिन वहाँ पे गड्ढे हैं, लोग गिर रहे हैं, कई जगहों पे कीचड़ है, लोग बचते बचते आगे निकल रहे हैं। तो ट्रैफिक को चीरते हुए, सायरन बजाते हुए ये गाड़ी आगे बढ़ी है। ऐसे आमदार चाहिए थे वसी विरार को, ऐसा परिवर्तन यहाँ पे चाहिए था। हम तो फिलहाल, मैं भी एक वोटर हूँ, मैं ऐसा आमदार नहीं चाहता था कि ऐसे आमदार आए। आमदार पे इल्ज़ाम इसलिए लग रहा है कि जो आमदार की गाड़ियों में घूम रहे हैं उनके पदाधिकारी हैं, सब उनके सहयोगी हैं,
उनको उन पर अंकुश लगाना चाहिए। और अगर आमदार चाह जाएँ तो क्या है, पुलिस सिक्योरिटी के साथ में विरार में आएंगे? पुलिस सिक्योरिटी के साथ में उनके लोग विरार में आ रहे हैं। हम जो टैक्स देते हैं, हम जो पैसे देते हैं सरकार को, प्रशासन को, उसी विरार को चलाने के लिए, उसी विरार का विकास करने के लिए, पुलिस बल के लिए, वो इस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं की सुरक्षा के लिए 10-10 पुलिस वाले तैनात हैं। 2-2 गाड़ियाँ चली है सरकारी, उसमें डीजल पेट्रोल कहाँ से आता है? और जिनकी तनख्वाह जारी पुलिस वालों की जो सिक्योरिटी में लगे हैं, वो तनख्वाह इनको दी जाती है कि कार्यकर्ताओं को सिक्योरिटी देते हुए और सायरन बजाते हुए विरार तक पहुँचाने के लिए, सुपारा पहुँचाने के लिए। उनकी सुरक्षा में पुलिस वाले लगे हैं। और उनकी सुरक्षा किससे कर रहे हैं? उनको किससे खतरा है? आमदार समझ में आता है खतरा है, लेकिन उनके कार्यकर्ता और पदाधिकारियों किससे खतरा है? या फिर हम ये समझ सकते हैं कि वर्चस्व स्थापित करने के लिए, अपने बड़ेपन को दिखाने के लिए और ये बताने के लिए कि हम आमदार बन गए हैं, और आमदार जो विधायक हैं, विधायक हमारे चाचा हैं, विधायक हमारे भैया हैं, विधायक हमारे दोस्त हैं, तो बस यहाँ पे वही चल रहा है। विरार धीरे धीरे बिहार बनते जा रहा है। और यहाँ की जनता के पैसे को किस तरह से लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरह से ट्रैफिक से एक एम्बुलेंस पास नहीं हो पाया और बच्चे की मौत हो गई, और वहीं पे एक विधायक जी अपने सायरन को बजाते हुए और अपने कार्यकर्ताओं को हाईवे के ट्रैफिक से पार करा के अपने कार्यालय तक पहुँचा दिए नालासोपारा। एक बड़ी बात है, बड़ी उपलब्धि है। लेकिन कमिश्नर साहब, ये जो पुलिस वाले साथ में हैं और जो इनका साथ दे रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ताओं का, इन पे कार्रवाई आप कब करेंगे और कैसे करेंगे भी देखना होगा। क्योंकि इन्हें सब पता है। इन्होंने शुरू में बोला कि अंदर आमदार हैं, फिर बोले नहीं है, फिर हंस रहे हैं। मतलब इन्हें सब पता है। क्या ये भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, उनके कार्यकर्ताओं के लिए काम कर रहे हैं, या प्रशासन के लिए काम कर रहे हैं, सरकार के लिए काम कर रहे हैं? और फडणवीस साहब, आप भी देखिए किस तरह से उसी विरार में भाजपा के कार्यकर्ता प्रशासन के गाड़ी के प्रशासन के गाड़ियों का, प्रशासनिक अधिकारियों का, पुलिस वालों का किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। बिहार में ऐसा होता था कि वहाँ की प्रशासन, पुलिस प्रशासन वहाँ के नेताओं के दबाव में कुछ भी करती थी। अब क्या विरार में ऐसा हो रहा है? इसलिए कह रहा हूँ कि विरार जो है अब बिहार बनते जा रहा है। और देखना होगा कि आने वाले वक्त में, फिलहाल अभी तो कुछ ही आमदार दिखे हैं, वैसे विरार में और मनोवित कितने आमदार हो जाते हैं। हर कोई आमदार बनेगा और हर किसी कार्यकर्ताओं की गाड़ियों पे से ऐसे सायरन लगेंगे, ऐसे कोई रोक नहीं पाएगा। और हमारे टैक्स को, हमारे पैसों को इस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा। देखना होगा इन पे कार्रवाई होती है या नहीं होती, इन पे इंक्वायरी बैठती है नहीं बैठती। और आमदार जी, आप भी जवाब दीजिएगा कि आपका सिक्योरिटी इन लोगों के लिए है, आपने क्या इसका परमिशन दिया था? आपको ये सब पता था कि नहीं पता था? अगर पता नहीं था तो इन सभी कार्यकर्ताओं पे आपको कार्रवाई करनी चाहिए। अब देखते हैं कार्रवाई होती है या नहीं होती।